नमस्कार, प्रणाम रउआ सबके। हम है नलिनी पांडे। न्यूज 18 के खास भोजपुरी बुलेटिन में सब भोजपुरिया दर्शक के बहुत बहुत स्वागत बा। हम बताई देश दुनिया के खास खबर आपन बोली आपन भाषा भोजपुरी में। तो चली शुरुआत कर जा बुलेटिन ये खबर बा से। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच वक्फ बोर्ड के नया कारनामा एक बेर फेरू चर्चा के विषय बन गई बा। असल में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनारस के 115 साल पुरान यूपी कॉलेज के वक्फ के संपत्ति के दावा कैले बा, जिसके बाद मामला गरमा गई बा। कुछ ही दिन पहले सीएम योगी कॉलेज के विश्वविद्यालय में बदले के बाद कैले बाड़न। हालांकि यह दावा से जुड़े नोटिस 2018 में दियल गए रहे, लेकिन 6 साल बाद एक बार फेरू ई मुद्दा काहे चर्चा में बा, काहे मामला गरमा गइल बा, देखिए रिपोर्ट। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच उदय प्रताप कॉलेज यानी बनारस के यूपी कॉलेज से जुड़ल मुद्दा गरमा गइल बा। असल में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के दावा बा कि यूपी कॉलेज की जमीन वक्फ के संपत्ति है। हालांकि जवना वायरल ट्वीट पर विवाद पैदा भइल बा वो पुरान बा। उदय प्रताप कॉलेज भोजूगिर वाराणसी को एक नोटिस दिया था कि यह जमीन जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है। इसका जवाब हमने 21 दिसंबर 2018 को हमारे तत्कालीन उदय प्रताप शिक्षा समिति जो कि इस कॉलेज का संचालन करती है, उसके सचिव श्री यूएन सिन्हा साहब ने इसका जवाब दे दिया था। वक्फ बोर्ड 2018 में कॉलेज प्रबंधन के एगो नोटिस भेजले रहे, जवना पर कॉलेज प्रबंधन साफ कैले रहे कि ये जमीन ट्रस्ट के संपत्ति बा। इहो साफ कैले रहे कि ट्रस्ट की जमीन ना तो खरीदल जा सकेला ना बेचल जा सकेला। यह कॉलेज में करीब 20,000 बच्चा पढ़ेला। ये संस्थान लगभग 115 साल पुरान बा। बताया था कि इस कॉलेज की स्थापना इंडाउमेंट ट्रस्ट के अंतर्गत हुई है और इस कॉलेज परिसर की जमीन को किसी भी प्रकार से किसी अन्य को दिया जाना वैधानिक नहीं है और दिया ही नहीं जा सकता है। यह जानबूझ करके परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और इस जवाब दिए जाने के बाद फिर वहां से कुछ भी नहीं आया था। कॉलेज प्रबंधन के कहना बा कि 2018 में ही यह नोटिस के जवाब देके ई मुद्दा के सुलझा गए रहे, लेकिन इस बीच कुछ लोग कॉलेज परिसर में मस्जिद के निर्माण शुरू कर दिले। यूपी कॉलेज के कनेक्शन से मस्जिद में बिजली लगावल गए रहे, जवन अब हटा दियल गइल बा। अब ओकरा लगे कवना दस्तावेज नहीं थे। बीच में जो है यहाँ पे निर्माण कार्य ये लोग मस्जिद का कुछ और कराना चाहते थे और इसका निर्माण कार्य हमने जो भी निर्माण सामग्री थी उसको पुलिस के सहयोग से हटवा दिया और थानाध्यक्ष शिवपुर को हमने लिखित में जो है अवगत करा दिया था। उसके बाद ये कार्य नहीं हुआ। बिजली अभी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे कनेक्शन से ही ले रहे थे, इसको भी हमने कटवा दिया है। 115 साल पहले मंगलवार के एह कॉलेज के 115वां स्थापना दिवस मनावल गयी, जवना में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहले और यूपी कॉलेज के विश्वविद्यालय के दर्जा देवे के बाद कहलन। लेकिन मेरा यह मानना है कि उदय प्रताप कॉलेज के पास क्षमता है कि स्वयं में एक ऑटोनोमस सेंटर बने, कैंपस बने। किसी भी शिक्षक की सेवा पर इसका कोई विपरीत असर नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल यूपी कॉलेज के मुद्दा गरमाइल बा। भले मामला पुरान बा, लेकिन कॉलेज के छात्र वक्फ बोर्ड के एह दावा से गुस्साइल बाड़न। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तब मामला सोचा इला के बाद यूपी कॉलेज के छात्र में काफी नाराजगी बा। वक्फ के एह दावा पर लोगन के का कहना बा, देखें। वाराणसी के 115 साल पुराने यूपी कॉलेज पे भी अब वक्फ बोर्ड दावा करल हो। दावा कर के बतावत हो कि वक्फ बोर्ड की ये संपत्ति हो। 2018 में नोटिस दिल और 2000 नोटिस के जवाब में प्रबंध कमेटी भी अपना जवाब दे दिले हो। लेकिन ओके बाद का मामला भल के मामला फिर से तूल पकड़ गल और अब तूल पकड़ने के बाद 1.5 साल पहले मजार के लेकर यहाँ बवाल भी भर रहा है और ऊपर जो यहाँ के छात्र हो उन्हें आक्रोश भी जत कर ले। अब जब वक्फ बोर्ड के संपत्ति बता दे हो यूपी बोर्ड के दावा कर 2018 में, आप लोग का सोचे थे? सिर्फ दावा करने से कुछ साबित नहीं होता। हम लोग
बहुत पुराने छात्र हैं इस कॉलेज के, काफ़ी सालों से देख रहे हैं और इस कॉलेज के इतिहास को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर मैं अपने जीवन काल में देखूं तो ये मज़ार बहुत छोटी हुआ करती थी, जिसको कभी ना कभी पूर्ववर्ती सरकारों में कभी कुछ ना कुछ थोड़े उपद्रव हुए तो तोड़ी गई कुछ की, और हर बार जब तोड़ी गई तो इस मज़ार का साइज बड़ा कर दिया गया। तो आप क्या सोचे थे हर चीज में, फिर जैसा विप्लन जी कहलन हुआ कि हर चीज पे आप वक्फ बोर्ड के दावा कर ले तो कैसे चली, फिर तो बवाल बढ़ता ही जाए, विवाद बढ़तल जाए। ये विवाद बढ़ाने के लिए ही वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई है, इसीलिए कि जहाँ भी कोई चीज़ हो अपना छोटा सा मजा बना दीजिए और फिर वो वक्फ बोर्ड का संपत्ति घोषित कर दीजिए। ये कोई मतलब नहीं है ना, किसी भी आपकी प्रॉपर्टी ओन कब होगी, जब आप उसके साथ रहेंगे, आपके साथ कोई दस्तावेज होंगे, कुछ होंगे। यहाँ पे तो इतिहास में बहुत छोटी मजाक हुआ करती थी, पूर्ववर्ती सरकारों ने जब टूटता था कुछ 2 पिलर ऊपर उठ जाया करता था। ये कोई तरीका थोड़ी है इस तरह का काम करने के लिए। और अगर आपको कोई इससे अगर आपको बहुत बड़ा इसका आपका उद्देश्य ये लगता हो कि बहुत कुछ से हमें हासिल होगा, तो ये कुछ हासिल से होने वाला नहीं है। गुरु जी बताइए जो कह रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि आप हर जगह वार कर रहे हो, ये मज़ार मेरा है, ये वो मेरा है, तो वो तो भी कहीं ना कहीं करेंगे, जबकि जब जो सच है वो तो सामने आना है, चाहे उसका हो चाहे इसका हो। इसका भी सच, सब झूठ है, लेकिन वो केवल अब जबरी है, वो तो करना है। गुरुजी जैसा वो कहत हुआ कि पहले बहुत छोटी सी मजार थी, बाद में बड़ा हो गया, तो आप लोग भी तो देखत हुआ, बचपन से देखत हुआ, यहाँ आवत हुआ, कब से आ रहे हैं यहाँ पर और का देखत रही और का हो दावे में कितना दम हो? हमारे विपुल जी बोल रहे हैं एकदम सच्चाई है। हमको भी वक्फ बोर्ड जैसा एक हिंदू वो बनाना चाहिए बोर्ड, जिससे कम से कम जो दावेदारी करें उसका भी हम लोग जवाब दे सकें। हर मामला कोर्ट में जाए, 50 साल हम मुकदमा लड़े, ये क्या मतलब होता है? ये बात हो, हम आपसे ही बात कर लेते। का लगा था जैसे कि विपुल जी कहा तुमने, ऐसे तो आप दावा कर 1.5 फीट की मजार, 2 फीट की मजार, इतनी बड़ी मजार हो गई, अब फिर वक्फ बोर्ड का दावा भी आप कर दे, ऐसे कैसे हुई? नहीं, अब तो जैसे पहले आपको हम बताए ही ना कि ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे हम लोग जब जो देखे हैं सच से आज तक, जब तो भाई बताया हमसे लगभग 50 साल उम्र हम लोग की होने जा रही, हम लोग तो कभी जानते ही नहीं कि वक्फ बोर्ड के यहाँ पे भी कुछ ऐसा चीज़ है। महाराजा जी की ज़मीन है और ये कॉलेज उन्हीं का है, सच तो यही है। इससे ज़्यादा कुछ ना पेपर हमने देखा है ना कुछ बात, लेकिन ये 100% ट्रूथ है हमारे नॉलेज के हिसाब से कि ये महाराज साहब की ज़मीन है और ये कॉलेज उन्हीं का है। जैसे उन्होंने कहा कि ऐसे तो यहाँ पर तो बहुत छोटी सी मजार हुआ करती थी, फिर वो दिनों दिन बढ़ती गई साल दर साल, और फिर दावा खड़ा कर दिया गया। आपको इस दावे में कितना दम लगता है वक्फ बोर्ड? इसमें कोई दम है ही नहीं। मुस्लिम का आइडियोलॉजी यही है कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं, या मतलब जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, वो लोग वहीं पे आके बसना शुरू किए और हम लोग को वहीं से। इसका एक मकसद हमको और लगा, इसको विवादित करके सुरक्षित रखना उनका मकसद हो सकता है। मस्जिद को, हाँ, ये विवाद पैदा करेंगे, कोर्ट में जाएगा। हाँ। और तब तक ये जो यहाँ बवाल हो रहा है कि इसको ये गलत मतलब है, तो उसको सुरक्षित करना, ये भी मकसद हो सकता है इसका। तो सर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी रणनीति है। रहने के बावजूद भी तो मस्जिद नहीं गिराए यहाँ पे। हम लोग भी तो नमाज पढ़ने दिए जा रहा है, हम लोग का मंदिर जबकि पीछे है। उनको भय लगने लगा है, इतना सब होने के बाद अब उनको भय लगने लगा है। आपको क्या लगता है गुरु जी? नहीं, हमारे कहने मतलब ये कि अगर वो दावा कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ पर दावा करे, ये तो जैसे आप किसी की ज़मीन पर दावा कर रहे हैं, सारा समाज जानता है कि यूपी कॉलेज है और कम से कम 115 साल का इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए भी थे, इन्होंने वो भी किया। तो जो लोग दावा करें उनसे पहले उनका पेपर मांगिए। विवाद से ज़्यादा बेटर ये होगा कि आपकी विवाद, आपके उसका आधार क्या है। उन्होंने फिर नोटिस दे दिया ना, तो भाई ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम है कि उसके अधिकार का मतलब देखे उनको आखिर किस अधिकार से आप कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, उसमें कोई मतलब नहीं है। इनका जो है मेन मकसद जो है वो आप भी सफल कर रहे हैं कि ये मुद्दा उठा रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही मकसद उनका था कि लोगों से पूछ के और बात को बढ़ाया जाए। तो दोनों पक्ष में इसमें करेंगे और कहानी जो है, कहानी तो बेकार है, किया गया, कहानी खत्म हो जाएगी। तो बनारस के लोगन के राय हम बतैली ये पूरी चौपाल में कि का सोचत हो और ये पूरे मसला पे, लेकिन सबका एक ही बात कह लेनी कि बहुत पुरानी ये कॉलेज हो, 115 साल से भी पुराना इतिहास हो। तो ऐसे में वक्फ बोर्ड का जो दावा है जो पूरी तरीके से बेदम है, यानी कि पूरे दावे में कोई दम ना हो। कैमरा पंकज सनाक साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। संभल जामा मस्जिद के बाद अब राजस्थान के अजमेर के दरगाह शरीफ में सर्वे के रास्ता साफ हो गइल बा।
निचला अदालत हिंदू पक्ष के याचिका के स्वीकार कर ले बिया। जवना में अजमेर शरीफ दरगाह के हिंदू मंदिर होके के दावा कइल गइल बा। याचिका में एएसआई सर्वे संगे संगे ओ जगह पर पूजा करे के अनुमति मांगल गइल बा। हिंदू पक्ष के दावा बा कि जवना जमीन पर दरगाह बा ओइजा पहले शिव मंदिर रहे। हिंदू पक्ष के दावा बा कि दरगाह के तहखाना में गर्भगृह बा। देखिए रिपोर्ट। संभल में मस्जिद सर्वे में भइल बवाल ताप शांत हो गई। बाकी नया बखेड़ा अजमेर शरीफ दरगाह पर खड़ा हो गए। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद अब अजमेर में हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में याचिका लगावे के दावा कल गई बा। अजमेर शरीफ दरगाह न बल्कि पहले शिव मंदिर रहे जेकरा तोड़े के दरगाह बनावल गए रहे। हिंदू पक्ष के मांग बा कि अजमेर शरीफ दरगाह के एएसआई सर्वे करावल जाए। जमुना याचिका के कोर्ट मंजूर कइले। हिंदू पक्ष के दावा बा कि दरगाह के जमीन पर पहले भगवान शिव के मंदिर रहे। मंदिर में पूजा अजलाभिषेक होत रहे। साल 1911 में लिखत किताब के हवाला देल गई। किताब में दरगाह के जगह पर मंदिर के जिक्र बा। बुलंद दरवाजा में मंदिर के मलबा के अंश होके के दावा। दरगाह के तहखाना में गर्भगृह होके के दावा। 2024 अगली सुनवाई है। अगली सुनवाई पे हम एडवोकेट कमिश्नर की मांग करेंगे। नई एक एप्लीकेशन मूव करेंगे जैसे कि एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाए और वहाँ सर्वे हो, जैसा कि ज्ञानवापी में भी एडवोकेट कमिश्नर सर्वे हुआ और भी बहुत सारी जगह एडवोकेट कमिश्नर सर्वे हुआ है। जैसे कि अभी संभल की मस्जिद है उसमें भी एडवोकेट कमिश्नर सर्वे हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ सर्वे हो जाए तो सारी बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि वो भगवान संकट मोचन महादेव का मंदिर ही है। इस मसला पर कोर्ट में 20 दिसंबर की सुनवाई हुई, लेकिन दरगाह पर हिंदू पक्ष के दावा के बाद राजनीति गरम बा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एआईएमआईएम साथ ही तमाम विपक्षी नेता हिंदू पक्ष के एह दावा के विरोध में उतर गए बाड़े। इसके पेज नंबर 18 पे आप देख लें, स्पष्ट तौर से कहा गया है कि गरीब नवाज का मजार कच्चा था क्योंकि आपका इंतकाल 1236 में हुआ था और जब से लेकर के महमूद खिलजी के दौर तक आपका मजार कच्चा रहा। तो ये दौर जो है वो 150 से पौने 200 साल तक का दौर है। तो जो कच्चा मजार बना दिया गया है ग्राउंड के अंदर खुले मैदान में, तो उसके अंदर मंदिर होने का सवाल ही नहीं उठता। ये कह रहे तहखाना था, अंदर नीचे मंदिर था, ये सब बातें गलत हैं। इससे उनको पब्लिसिटी स्टंट लेना था। ऐसे पहले संभल में भी कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद के सर्वे कइल गइल रहल, लेकिन सर्वे के दौरान वहां पर उपद्रवी तांडव मचौलस। अब पुलिस इस मामला पर सख्त एक्शन कइले ले बा। संभल में हो रहल एक्शन के बीच राजस्थान से उठल अजमेर शरीफ दरगाह इ नया विवाद पर अब दंगल हो रहल बा। असल में राजस्थान में ये मामला कांग्रेस सरकार के वक्त सामने आयल रहे। उस समय तर्क देल गयल रहे कि दरगाह के खिड़की पर स्वास्थ्य के निशान मिलल बा। हालांकि वो दावा के पुष्टि नहीं के भइल। यह वजह से तत्कालीन कांग्रेस सरकार एह पर एक्शन ना लेलस, लेकिन अब ये मामला कोर्ट में बा। हिंदू पक्ष की उम्मीद बा कि कोर्ट के सर्वे के आदेश हुई जैसे दरगाह के सच सामने आ सकेला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात हुई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के खूबसूरत हीरोइन हीरो के तरफ। हम बताए ई हफ्ता भोजपुरी के टॉप हीरो हीरोइन ये है। कवन हीरो हीरोइन के फिल्म एल्बम लोगन के दिलन पे छा रहल बा। कवन स्टार सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बा और कवन नयका भोजपुरी फिल्म जल्द आवे वाला बा। रउआ जानत बानी ई हफ्ता के भोजपुरी के नंबर 1 स्टार के है। आई आपके बतावतानी। सबसे पहले टॉप हीरोइन की बात हुई। नंबर 5 भोजपुरी सिनेमा के हॉट क्यूट हीरोइन क्वीन शालिनी, यानी शालिनी यादव के एक्टिंग के दर्शक दीवाना बा। जल्द ही शालिनी के पहला भोजपुरी सिनेमा पवन सिंह के साथ ही आवे वाला बा। ई हफ्ता क्वीन शालिनी टॉप हीरोइन के नंबर पर 5 पर बाड़े। नंबर 4 भोजपुरी में अपन अदा से लोहा बनावे वाली ईशानी घोष के पिछला हफ्ता आयल काहे रूसेलू एल्बम के धमाका बा। 2 हफ्ता में ये एल्बम के 65 लाख से ज्यादा व्यूज मिलल बा। ये हफ्ता ईशानी घोष टॉप हीरोइन के लिस्ट में नंबर 4 पर बाड़े।
नंबर 3, भोजपुरी सिनेमा की सुपरहिट जोड़ी निरहुआ आम्रपाली दुबे के भोजपुरी गाना मरून कलर सड़िया अभी तक यूट्यूब पर धूम मचैले बा। यह गाना के व्यूज 218 मिलियन मतलब 21 करोड़ से ज्यादा बेर देखल गयल है। एकरा अलावे आम्रपाली के जल्द नयका सिनेमा आवे वाला बा। ई हफ्ता भी आम्रपाली टॉप हीरोइन की लिस्ट में नंबर 3 पर बाड़ेन। नंबर 2, आकांक्षा पुरी के एह वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री की सेंसेशन मालल जाला। खेसारी साथे बेजोड़ केमिस्ट्री के फैंस खूब पसंद कर रहल बाड़े। एकरा अलावे फिटनेस लुक के कारण ई हफ्ता आकांक्षा पुरी की चर्चा तेज बा। मुंबई के रोड पर उनकर स्टाइलिश अंदाज और फिटनेस देख के सब चौंक गइल बा। ये हफ्ता भी आकांक्षा नंबर 2 पर बाड़िन। नंबर 1, भोजपुरी में अक्षरा सिंह की दीवानगी बरकरार बा। ए वक्त अक्षरा सिंह साड़ी लुक में गदर ढा देले बाड़िन। एकरा अलावे इंस्टा पर शेयर अक्षरा के एगो डांस वीडियो भी लोगन के काफी पसंद आवत बा। हाल ही में आवे वाला फिल्म जानू आई लव यू के ट्रेलर के धमाकेदार रिस्पांस मिल रहल बा। उम्मीद बा कि ये फिल्म रिलीज होते ही धूम मचा दे। ये हफ्ता अक्षरा सिंह नंबर 1 पर बाड़िन। अब बात हुई ये हफ्ता के टॉप 5 ट्रेंडिंग भोजपुरी हीरो के। नंबर 5, भोजपुरी इंडस्ट्री ट्रेंडिंग हिट मशीन नीलकमल सिंह के पिछला हफ्ता आयल नया गाना क्या हाल है रिलीज होते ही धूम मचा देले बा। यूट्यूब पर ई गाना ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल रहे। अब तक ई गाना के सोशल मीडिया पर 22 लाख से ज्यादा व्यूज मिल गई बा। ये हफ्ता भी नीलकमल ट्रेंडिंग स्टार में नंबर 5 पर बाड़िन। नंबर 4, अरविंद अकेला कल्लू मणि भट्टाचार्य रक्षा गुप्ता स्टारर मोस्ट अवेटेड भोजपुरी फिल्म मुझे मेरी बीवी से बचाओ के धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गइल बा। सोशल मीडिया पर ई ट्रेलर के ई वक्त धूम बा। एकरा अलावे ई हफ्ता आयल एल्बम जा झार के गाना फैंस के काफी पसंद आवत बा। ई हफ्ता अरविंद अकेला टॉप हीरो के नंबर 4 पर बाड़न। नंबर 3, दिनेश लाल यादव निरहुआ आम्रपाली दुबे के जोड़े एक बेर फिर धमाल मचावे खातिर बड़का पर्दा पर आ रहल बा। फिल्म के नाम बा पटना से पाकिस्तान 2। फिल्म ता होली में आई लेकिन एक टीजर जारी हो गइल बा। निरहुआ टॉप हीरो के लिस्ट में ई हफ्ता नंबर 3 पर बाड़न। नंबर 2, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल के फिल्म हो या एल्बम रिलीज होते ही धूम मचा देला। फिल्म राजाराम के बाद खेसारी के एगो गाना अभी बतिया बा यूट्यूब पर धूम मचा देले बा। 2 दिन में एक गाना के 17 लाख से ज्यादा व्यूज मिलल। ई हफ्ता भी खेसारी लाल टॉप हीरो के लिस्ट में नंबर 2 पर बाड़न। नंबर 1, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के काहे रूसिलू एल्बम की यूट्यूब पर धमाल जारी बा। एह बीच में नया गाना आहो राजा के टीजर गर्दा मचा देले बा। जेह में पवन सिंह साथे दर्शना बनिक के अभिनय बा। ये हफ्ता भी पवन सिंह टॉप हीरो के लिस्ट में नंबर 1 पर बाड़न। रउआ आज खातिर इतना ही, लेकिन हर हफ्ता शनिवार और रविवार एक बार फिर से मुलाकात हुई यही वक्त पर। रउआ की कौन खबर बढ़िया लागल, कौन खबर आप देखे के चाहे, हमरा एक्स अकाउंट के जरूर फॉलो करी और वहां जाके जरूर बताई। तब तक खातिर प्रणाम।